हाफ एनकाउंटर, जिसे यूपी पुलिस के द्वारा ऑपरेशन लंगड़ा भी कहा जाता है। इस कार्रवाई में पुलिस अपराधियों को पैर में गोली मारती है ताकि उन्हें जिंदा पकड़ा जा सके। गोली लगने के बाद आरोपी जमीन पर गिरता है और फिर उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। आंकड़ों की बात करें तो यूपी पुलिस के अनुसार उत्तर प्रदेश में 2017 से अब तक कुल 14,973 मुठभेड़ों में 238 अपराधी मारे गए, जबकि 9,467 को पैर में गोली लगी। इसके अलावा 30,694 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। ऐसी ही एक कहानी है मथुरा के हेमंत की। हेमंत, जो कि डीजे बनाने का काम करते हैं, उन्हें 1 मार्च 2025 को पुलिस ने शहर के औरंगाबाद बाजार स्थित एक दुकान से उठाया। इसके बाद 3 और 4 मार्च की दरमियानी रात पुलिस एक मुठभेड़ दिखाकर हेमंत और एक अन्य युवक का हाफ एनकाउंटर कर देती है। लेकिन हेमंत को उठाने की पूरी घटना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती है, जिससे पुलिस की इस मुठभेड़ की कहानी पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं। सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज यहाँ की है। जो मैं यहाँ अकेला बैठा हुआ था, वो 2 लोग आए थे मिलने के लिए। यहाँ से फिर गली में मेरे साथ गए मेरे घर तक। मुझे यहाँ तक लेके आए। यहाँ दोनों लोगों ने मेरे खड़ा कर लिया ऐसे करके, ऐसे मुझे यूँ करके खड़ा कर लिया इस जगह पे। यूँ जब उन्होंने खड़ा किया, इतनी देर में गोली चलने की आवाज़ आई। मेरे पैर में गोली लगी। एक मेरे जो और था साथ में, उसके भी पैर में गोली लगी। दोनों हम यहीं पे घायल हो गए। फिर मेरी आंखों पर पट्टी हटाई तो मैंने देखा कि बहुत सारे 20-25 पुलिस वाले खड़े हुए हैं। फिर वो हमसे बोले कि तुम्हें ऐसे बोलना है कि तुम्हारे बाप का नाम और तुम्हारा नाम, और मैं यहाँ का रहने वाला हूँ और मैं यहाँ फैक्ट्री चला रहा हूँ। हमसे फर्जी ये हमारे सबूत लिए, हमसे ज़बरदस्ती किलवाया उन्होंने। यानी तो साले दूसरे पैर में गोली और मार देंगे तेरे में, तूने ये नहीं बोला तो। फिर मैंने ये बोला। फिर उन्होंने 8-10 फायर धरती में मारे। धरती में मारने के बाद उन्होंने अपने जो खाली कारतूस होते हैं वो कलेक्ट किए कि हमने इन पर फायर किए थे। हमारी इनसे मुठभेड़ हुई है और हमारे फिंगरप्रिंट उन तमंचों पे लेके इन्होंने फिर हमें अपनी जीप में बैठा के जिला अस्पताल के लिए छाता भेज दिया। सोशल मीडिया एक्स की ये तस्वीरें उस हकीकत की झलक से कोसों दूर हैं, जिसे उत्तर प्रदेश की पुलिस मुठभेड़ बता रही है। इसकी पड़ताल के लिए जब हम मथुरा पहुंचे तो पता चला कि एक तयशुदा स्क्रिप्ट के बाद उनके पैर में गोली मार दी गई। यहाँ परिवार के सबसे बड़े बेटे हेमंत को पुलिस ने 1 जनवरी 2025 को शहर स्थित औरंगाबाद की एक दुकान से सवेरे करीब 12:30 बजे के आसपास उठा लिया। जब हेमंत घर नहीं पहुंचे तो उनके परिजनों ने एक दिन का इंतजार करने के बाद 2 मार्च को थाना सदर बाजार में रिपोर्ट दर्ज कराई। खैर, तीसरा दिन भी परिवार बेटे की खोजबीन में निकाल देता है। अगले दिन यानी 4 मार्च को सवेरे करीब 10:30 बजे पुलिस द्वारा फोन करके बताया जाता है कि तुम्हारा बेटा जिला अस्पताल मथुरा में भर्ती है और उसको गोली लगी है। 3 महीना तक तो हमें कैसे पता ना पड़ी। 4 तारीख को सुबह 10 बजे फोन आयो एक पुलिस वाले को जिला अस्पताल से कि तुम्हें छोरा में गोली लग गई है और तुम यहाँ आ जाओ सदर, यहाँ थोड़ी जिला अस्पताल। तो हम गए। तो जब हमारे छोरा ने बताया कि मम्मी ऐसे ऐसे भयो मेरे संग, मैंने जी तो बेटा बहुत गलत भयो, ऐसा करवाया कौन है कि मुझे ना पता मम्मी। तो फिर हम खूब घूमे या कि FIR वही जो सब हमने पूछताछ करी। तो अब तक हम भाग दौड़ कर रहे हैं, अभी तक यार में कुछ भी ना भयो। ऑनलाइन सब जगह अपने छोरा के खिलाफ मतलब पुलिस वाहिनी के खिलाफ दई के जांच होनी चाहिए बढ़िया तरह, ना कोई जांच भई और ना कछू निखार बह के आया छोरा को माए को। अच्छा, ये बताइए कि आपने जब तहरीर दी थी तो पुलिस वाले आपसे क्या बता रहे थे? कुछ गुस्सा में कोई बात तो पुलिस वाले ने जो वीडियो देखी कहीं कैमरा में तो पूछ रहे इन्हें तुम जानते? मैंने भैया हम ना जाने, इन्हें के पता नहीं तुम्हारा लड़का कहाँ चले। मैं भैया ना तो देखो मेरा छोरा गुंडा, ना चोटा, ना छिनट्टा, और ना मेरा छोरा अतका कोई 2 नंबर को काम करे। अगर मुझे ऐसी पता होती मेरा छोरा बदमाशगिरी को तो मैं क्यों डोलती दुनिया में भगी। मैं 4 महीना तो ऐसी घूम रही पागलन की तरह और आज तक मुझे न्याय ना मिलो। मुझे मेरे औरंगाबाद बाजार से उठाया गया है 1 तारीख को और 3 दिन मुझे अपनी SOG ऑफिस पर ले जाके रखा गया है। 3 दिन बाद मेरा एनकाउंटर किया है, जो कि बिल्कुल गलत है। 3 तारीख की रात को लगी है मेरे को, करीबन 11:30-12 बजे के बीच में गोली लगी है। सुबह 4 की स्टार्ट हो गई थी, 3 की रात हो गई थी। अच्छा, मतलब 12 बजे के आसपास की? 12 बजे के आसपास लगी है। 3 तारीख को क्या हुआ फिर? वहां से कहाँ लेके गए आपको जहाँ रखा हुआ था? 3 तारीख को रात को ये मुझे 10 बजे मावन ले जाने की कह रहे थे कि तुम्हें मावन थाने में ले जाएंगे, बंद कर देंगे वहाँ पे, वहाँ से तुम अपनी जमानत करा लेना।
मैं ठीक है सर 3 तारीख को मैं अपना ऐसा कर लूँगा। फिर ये मुझे छाता ले गए जंगल में, गाड़ी में बैठाए रखा मैं इन लोगों ने। फिर लास्ट में गाड़ी में से उतार के मेरा एनकाउंटर कर दिया। बीच अड्डी में मारी है सर, जहाँ के पुलिस कभी मुठभेड़ करती है तो मैं और उसे भी सुना है कि हमेशा मांस में गोली मारती है या पीछे से गोली मारती है भगते हुए में भी, तो ऐसे गोली थोड़ी पड़ेगी, तिरछी पड़ जाए। भगते हुए गोली पड़ती, गोली यहाँ से मारी पार हो गई। हाँ, आगे से मारी है जब तिरछी पड़ के पार हुई है, आगे से कभी। अच्छा, ये भी देखिए, ये गोली पीछे से यहाँ है जो पार हो गई है गोली, बिल्कुल जी। पैर में रोड पड़ी हुई है यहाँ से यहाँ तक पूरी। इनका एक्सरे भी है हमारे पास। एक्सरे में इनकी पूरी जो ये हड्डियां हैं टूटी हुई हैं, टूट गई है पूरी, दोनों बोन टूटी हुई है ना आपकी। ये एक्सरे है मेरे पास हेमंत का। जब मैं आगरा में एडमिट हुआ था, आगरा में एडमिट कराया गया, तो वहाँ पे भी मेरे पास एसओजी के बहुत सारे लोग आए, मेरे से लालच दिया मेरे को कि हम तेरा ट्रीटमेंट कराएंगे, हम तुझे ठीक कराएंगे, और फालतू मीडिया वालों के पास या अधिकारियों के पास या मंत्रियों के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम आपको ठीक कराएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप जो हो गया वो हो गया, गलती से हो गया। अब सर मैंने तो फिर अपने घर वालों को भी समझाया, मैंने कि हो गया सो हो गया, मैंने कोई बात नहीं है, आप कानूनी कार्रवाई कीजिए, मेरी जमानत कराइए, बाहर निकालिए। हेमंत अब हमें उस स्पॉट पर लेकर जा रहे हैं जहां उनके पैर में गोली मार दी गई थी। गली में से निकालो, इसी में से, इधर से। हाँ जी, यही रोड है। मुझे स्कॉर्पियो एन में लाया गया था, बोलेरो थी वहाँ खड़ी थी, और एक जीप थी और एक ब्रेजा थी, और एक आध गाड़ी और होगी, तो मुझे इतना याद नहीं है, समय बहुत हो गया है इसमें। टोटल कितनी गाड़ी थी? 4-5 गाड़ियाँ थी वो। एक जीप भी थी, अच्छा, जिप्सी पुलिस वाली, और एक स्कॉर्पियो में लाया गया। हाँ, मुझे स्कॉर्पियो में लाया गया था, स्कॉर्पियो एन जो। यहाँ तक गाड़ी में लाया गया था, यहाँ से फिर पैदल ले गए मुझे, फिर पट्टी बांधी, जैसे गाड़ी में उतारे पैदल पकड़ के ले गए मुझे। वो कोने पे जाके मुझे गोली मारी थी, बिल्कुल वहाँ एंड में, वहाँ अभी देख के आते हैं, गाड़ी से उतारते ही। हाँ, गाड़ी से उतारने के बाद पैदल ले गए थे वहाँ तक, आंखों पे पट्टी बांध के मेरे। जैसे यहाँ पूरा पुलिस का प्रशासन खड़ा हुआ था, एसओजी टीम भी खड़ी हुई थी कुछ, जिन्होंने मुझे यहाँ तक लेके आए। यहाँ दोनों लोगों ने मेरे खड़ा कर लिया, ऐसे करके, ऐसे मुझे यूँ करके खड़ा कर लिया इस जगह पे। यूँ जब उन्होंने खड़ा किया, इतनी देर में गोली चलने की आवाज़ आई, मेरे पैर में गोली लगी, एक मेरे जो और था साथ में उसके भी पैर में गोली लगी, दोनों में यहीं पे घायल हो गए। इस जगह पे पूरी चटाई बिछ रही थी जिसपे वो हथियार रखे हुए थे। यहाँ कुछ पता नहीं क्या क्या लगा रखा था उन लोगों ने, जो कुछ सामान था पता नहीं क्या क्या, टॉर्च वगैरह रखी हुई थी, हंसले रखे हुए थे यहाँ पे, जो तमंचे वगैरह जो मेरे ऊपर लगाया गया था हथियार, यहाँ उन्होंने भट्टी सी लगा रखी थी बनाने की, पता नहीं क्या क्या उन्होंने सिस्टम बनाया था, पूरा यहीं लगा रखा था। यहाँ मेरे में गोली मारी, फिर मेरे हाथ में तमंचे दिए मेरे फिंगरप्रिंट लेने के लिए कि मैंने इन पर मुठभेड़ करी है झूठी, और ये फैक्ट्री का स्थान दिखाया था कि यहाँ मैं फैक्ट्री चला रहा हूँ, जबकि ये 4-4, 5-5 फुट दीवार है, जो भी कुछ है पूरा कुछ नहीं है। यहाँ कहाँ फैक्ट्री चल जाएगी, ये बगल से नाली की नहर जा रही है। अभी जहाँ पर हम मौजूद हैं ये मथुरा का थाना छाता क्षेत्र अंतर्गत आता है, और ये दद्दीगढ़ी है, और ये जो मेरे साइड में आप देख रहे हैं पूरी दीवार है ये, और ये दीवार भी मेरे ख्याल में 6-7 फीट की है। और ये जो स्थान है जहाँ पर मैं अभी खड़ा हूँ, यही इस जगह को पुलिस ने बताया था कि ये फैक्ट्री यहाँ से असलों की संचालित हो रही थी, जिसमें हेमंत को भी जिसका आरोपी बनाया था। फिर मेरी आंखों पर से पट्टी उठाई तो मैंने देखा कि बहुत सारे 20-25 पुलिस वाले खड़े हुए हैं। फिर मेरे हाथ में उन्होंने तमंचा पकड़ा दिया और 4 राउंड रख दिए मेरे हाथ जेब की चैन में, पॉकेट में, और 100 रुपये धर दिए। फिर हमसे बोले कि तुम्हें ऐसे बोलना है कि तुम्हारे बाप का नाम और तुम्हारा नाम, और मैं यहाँ का रहने वाला हूँ और मैं यहाँ फैक्ट्री चला रहा हूँ। हमसे फर्जी ये हमारे सबूत लिए, हमसे ज़बरदस्ती खिलवाया उन्होंने कि नहीं तो साले दूसरे पैर में गोली और मार देंगे तेरे में, तूने ये नहीं बोला। तो यह इत्तेफाक था कि जब हम हेमंत के साथ उस स्थान पर पहुंचे जहां उनके पैर में गोली मारी गई, तब वहां उस इलाके के सुरक्षा गार्ड हमारे पास आए। फिर उन्होंने जो बताया यह खुद ही सुन लीजिए। मैंने अवैध गाड़ियां यहाँ देखी तो मैंने उन लोगों से कहा कि इधर आने की आवश्यकता नहीं है, मैं यहाँ पे तैनात गार्ड हूँ। अवैध गाड़ियाँ किसकी, कौन था उसमें? बिगर नंबर की गाड़ियाँ आती हैं, कोई स्टाफ में पता नहीं कौन पुलिस वाले बनते हैं अपने आप को। अच्छा, पुलिस वाले। हाँ,
इधर लाने की जरूरत। आपको जानकारी है कि यहाँ पे मेरे सामने कोई कांड नहीं, मैंने तो ये देखा है कि सुबह खून खिच्चर हो रहे हैं, इधर दस्ताने पड़े हुए हैं, तो ये ढांकन लगा दिए मैंने। अच्छा, ये कांटे आपने लगाए? मैंने लगाए, मैं इधर कोई भी गाड़ी नहीं जाएगी। अच्छा, वहाँ खून पड़ा हुआ था, आपने देखा? हाँ, उधर खून पड़ा, दस्ताने पड़े हुए थे, ख्योले कुछ थोड़ा सा कोला वाला में, ये तो कोई मामला गड़बड़ है। हाँ। अब रात को कै बजे हुआ ये नहीं कह सकता मैं। हेमंत हमें उस स्थान पर भी लेकर गए जहां से उन्हें पुलिस 1 मार्च 2025 की सवेरे अपने साथ उठा कर ले गई थी। सबसे पहली सीसीटीवी फुटेज यहाँ की है। सबसे पहली फुटेज? सबसे पहली फुटेज, जो मैं यहाँ अकेला बैठा हुआ था, वो 2 लोग आए थे। कहाँ बैठे थे? मैं यही चेयर पे बैठा था। हाँ। और 2 लोग आए थे बस मिलने के लिए, यहीं से, यहाँ से फिर गली में मेरे साथ गए मेरे घर तक, जहाँ मैं रह रहा था। और उसकी सारी सीसीटीवी फुटेज इस कैमरे में। वो कैमरा लग रहा है जो आगे, इस कैमरे में, सीसीटीवी कैमरे में। हाँ। जो आपके पास क्लिप है वो यहाँ की है? हाँ, वो 1 क्लिप यहाँ की है, 1 क्लिप अंदर की है। मुझे यहीं से उठा के ले गए थे 5 लोग, यहाँ से इस कैमरे के पास। आप यहाँ से वहाँ रहते थे? जी, मैं लास्ट में रहता था। यहाँ से मुझे उठा के ले गए एक अपाचे बाइक पे, जो विपिन करके एसओजी में एक सिपाही है, वो चला रहा था। मुझे बीच में बैठाया और दीपक और विपिन भाटी ये पीछे बैठा, और 2 लोग और थे, वो दूसरी बाइक पे बैठ गए। इनके खिलाफ 4 मार्च 2025 को तब के थाना छाता प्रभारी विनोद बाबू मिश्रा द्वारा एफआईआर दर्ज करवाई गई, जिसमें रोहित चौधरी, हेमंत शर्मा और हाकिम सिंह को आरोपी बनाया गया। एफआईआर के मुताबिक आरोपियों के पास से पुलिस मुठभेड़ के दौरान भारी मात्रा में अवैध असला व कारतूस बरामद हुए। बाकायदा इस घटना की पूरी जानकारी मथुरा पुलिस के अधिकारियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी। जनपद की एसओजी टीम और थाना छाता पुलिस ने एक सराहनीय कार्य करते हुए पुलिस मुठभेड़ में 2 अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जो कि अवैध असलहे की फैक्ट्री चला रहे थे। एक अपराधी जिसका नाम हाकिम है, वो अभी फरार चल रहा है। इनके कब्जे से 7 बने हुए असलहे, जिसमें 315 बोर का तमंचा, 12 बोर के तमंचे, 32 बोर रिवॉल्वर और 1 राइफल बरामद की गई है, तथा कारतूस तथा अन्य सहवर्ती उपकरण जो अवैध असलहे को बनाने में काम आते हैं, वो पूरे उपकरण, पूरी फैक्ट्री इनसे बरामद की गई। एसओजी व थाना छाता की पुलिस को काफी दिन से सूचना मिल रही थी कि संस्कृति यूनिवर्सिटी के सामने दद्दीगढ़ी के जंगलों में अवैध शस्त्र का निर्माण किया जा रहा है। इस सूचना पे आज पुलिस टीम के द्वारा वहां पर घेराबंदी करके चेकिंग आरंभ करी गई। तो वहां पर जो बदमाश इस अवैध शस्त्र फैक्ट्री को चला रहे थे, उनके द्वारा पुलिस टीम पर फायर किया गया। पुलिस टीम के द्वारा भी आत्मरक्षा जवाबी फायरिंग करी गई, जिसमें कि गोली 2 बदमाशों के पैरों में लगी है, जिनके नाम रोहित चौधरी, जो कि थाना महावन क्षेत्र के नगला लोका का रहने वाला है, तथा इसका एक अन्य साथी हेमंत शर्मा, जो कि औरंगाबाद थाना सदर बाजार का रहने वाला है। ये इनके पैर में गोली लगी तथा ये मौके से पकड़े गए। पूछताछ पे इनके द्वारा अपने एक अन्य साथी हाकिम, जो कि नगला लोका का रहने वाला है, उसका भी बारे में बताया गया, परंतु वो मौके से फरार हो गया। इनके पास से भारी मात्रा में अवैध असलहे बरामद किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में लगातार हो रहे हाफ एनकाउंटर को लेकर हमने उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी और आईपीएस अधिकारी रहे विभूति नारायण रॉय से भी बात की। अब ये नया ट्रेंड हुआ है कि किसी भी अपराधी को पकड़ो और ले जाकर उसके पैर में गोली मार दो, जिसे हाफ एनकाउंटर कहने लगे हैं। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण चीज़ है, लेकिन मैं अखबारों में पढ़ता रहता हूँ, हर दूसरे दिन कहीं ना कहीं इस तरह खबर आती है, और वो खबरें पढ़ करके एक पुराने अपने अनुभव के हिसाब से, जो मेरा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस है, मैं कह सकता हूँ कि सब फर्जी होता है। और दुर्भाग्य तो यही है कि इसमें ज़्यादातर फर्जी, मुझे तो बल्कि ये कहने में कई बार संकोच होगा कि इसमें कोई असली भी है। तो अब हो रहा है और हम लोग सब लोग देख रहे हैं। न्यायपालिका ही मौजूद है, दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट है, उत्तर प्रदेश के हिसाब से मैं कह रहा हूँ, और ये सारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये हो रहा है, नोएडा में हो रहा है, इलाहाबाद में हाई कोर्ट है, उस हाई कोर्ट के इर्द गिर्द सारे रेडियस में हो रहा है। लेकिन मैंने एक भी केस नहीं देखा जिसमें जुडिशरी खुद इनिशिएटिव लेकर के इसकी जांच कराए। मैं तो उस दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ कि जब कोई नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, कोई सिविल राइट से जुड़ा संगठन ये सारे आंकड़े इकट्ठे करे और किसी बड़ी अदालत में जा कर के ये सिफारिश का ये अनुरोध करे
कि इन सब की जांच होनी चाहिए। जांच किसी तीसरी एजेंसी से, जाहिर है पुलिस के खिलाफ पुलिस कोई जांच करने के लिए कहेंगे आप तो कोई नतीजा नहीं निकलेगा, तो किसी तीसरी एजेंसी, भले वो सेमी पुलिस ही हो, सीबीआई हो, सीबीआई से करा दें, नहीं तो फिर एक जुडिशियल कमीशन बैठे तो ये पता चल जाएगा। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि देखिए ये सरकारें ये सब कराती और जो वरिष्ठ पुलिस अधिकारी होते हैं वो इसे कराते हैं। ये तो करता है एक सब इंस्पेक्टर है, सज़ा भी उसी को मिल जाएगी, लेकिन उसके पीछे जो बड़े अधिकारी हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। वो ये कह के नहीं निकल सकते साहब हमें तो पता ही नहीं। इस मामले में हमने मथुरा पुलिस से भी संपर्क किया। जिले के एसएसपी, एडिशनल एसपी, छाता के सीओ और डीआईजी आगरा, जो घटना के समय मथुरा के एसएसपी भी थे, सहित अन्य पुलिस अधिकारियों को इस संबंध में ईमेल और फोन किए। हालांकि अब तक उनकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला है। यह स्टोरी हमारे एनएल सेना प्रोजेक्ट पुलिस ब्रूटिलिटी का हिस्सा है, जिसे न्यूज लॉन्ड्री और टीएनएम मिलकर अंजाम दे रहे हैं। इससे पहले भी कई स्टोरियां पब्लिश हो चुकी हैं, जिन्हें आप न्यूज लॉन्ड्री की वेबसाइट पर पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप जानते हैं कि इस तरह के काम में काफी जोखिम होता है और इस तरह का काम